आज हम मुद्रा विज्ञान के जरिए चेतन तथा अवचेतन मन से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से हम दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ना, एंगल को बिल्कुल सीधा सीधा सपाट कर देते हैं। अब यहां आकर के हम शरीर को मूर्तिवत ठहरा देते हैं। ये 24 सेकंड हुए लगभग और मेरे हाथों में वाइब्रेशन शुरू हो चुका है। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, अतः योग की धारा में प्रवेश करते समय शांत रस होकर शरीर के भीतर की ऊर्जा से जुड़ना चाहिए। अब धीरे धीरे ऊर्जा वो हाथों से शरीर के भीतर उतरने लगी, यानी पहले हाथों में आई, अब हाथों से वो शरीर की ओर मुड़ने लगी है। इस समय इस शरीर के भीतर जिसे आप देख रहे हैं, सूर्य नाड़ी से ऊर्जा भीतर की ओर उतर रही है। जब सूर्य नाड़ी से शरीर में प्राण प्रवेश करता है तो वो हृदय तक जाता है। जब चंद्र नाड़ी से प्राण प्रवेश करता है तो वो नाभि मंडल तक जाता है। कैसे ये ऊर्जा और औषधि बन जाते हैं, प्रकृति के इस रहस्य को समझना हो तो शरीर को ठहराना सीखिए। अब हम मुद्रा विज्ञान के जरिए इस तरह से फोल्ड करते हैं हाथों को और यहां लाके रोक देते हैं। मोटे तौर पर कोई भी आसन 3 मिनट के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। यानी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने की बात जो भारतीय ऋषियों ने की है, उसमें सबसे पहले उन्होंने एंगल पर, ये एक एंगल बनाया, इस पे स्टेबल करना होता है बॉडी को। तब जो ब्रीदिंग यानी जो प्राण चल रहा है वो धारा बदलती है। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, जैसे घृण संहिता में है, धोती वस्ती नैति त्राटक नौली कपाल, ये षट कर्म है शरीर शुद्धिकरण के लिए। इनका मन यानी विचारों से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ शरीर के तल पे ही वो स्वस्थ रख सकता है शरीर को, घृण संहिता के अनुसार पूरा षट कर्म। लेकिन योग में उतरने के लिए हमें एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग तीनों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एंगल जो है वो धरती मां बनाती है, बोए बीज का विस्तार करने के लिए उससे एंगल से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। स्टेबिलिटी सूर्य के पास, वो अज्ञान को मिटाता है, यानी प्रकाश का पुंज है वो। और ब्रीदिंग जल के पास है, आना और जाना। वायु जो है वो अदृश्य है, इन सबकी लीडर है, सबको गतिमान करती है। और आकाश रिक्त है। जब तक आप ध्वनि से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप आपके शरीर के भीतर जो छुपा हुआ है वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसे हम भारत के लोग हैं, भारत में कितनी डाइवर्सिटी है। हर 3 किलोमीटर पर हमारी रहन सहन, बोलचाल, भाषा सब बदल जाता है। तो प्रकृति की जो विविधता है, जंगलों में आप देखते हैं सारे जीव रहते हैं, पूरी एक फूड चेन होने के बाद भी वो सब नाचते गाते हैं, जीव जीवस्य भोजनम।
तो ऐसी डाइवर्सिटी है, प्रकृति की विविधता भारत में पाई जाती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भारत जातियों का अजायब घर है। इतनी भाषाएं, आप कितनी भाषाएं जीवन में सीख सकते हैं? 2, 4, 5, 10, यहां तो गिनती नहीं, इतनी भाषाएं हैं, इतना पहनावा अलग अलग है, इतने खान पान है। तो प्रकृति की इस विविधता को अगर समझना है तो ये जो मुद्रा मैंने बनाई है, 10 मिनट आप शांत चित्त मूर्ति पर ठहर जाइए। तब आपको इन एंगलों के प्रभाव से प्राण की धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये हाथ आपको लगने लग जाएगा कि ये हाथ नहीं है, ये सारा ब्रह्मांड संचालित कर रही है ऊर्जा। इन्हीं हाथों के बल पर आपको सृजनात्मक बना रही है, लेकिन ये विध्वंस भी कर सकती है और सृजन भी। अमृत और विष दोनों इसके भीतर है। अब आपको क्या पाना है? उस तरह की आपको ध्वनि को अपने भीतर, यानी शब्द के माध्यम से उस ध्वनि को उतारना होगा। ध्वनि बहुत ताकतवर चीज है, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया है। भारतीय ऋषियों ने मानव शरीर के 10 द्वारों पर 10 राग दिए हैं। भैरव यानी सूर्य भगवान का प्रकट होना, उसकी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इस रहस्य से जुड़ना हो तो राग भैरव गूगल पे जाके सर्च करिए, राग भैरव, फिर उसकी लिपि को पकड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय ऋषि सेफ्रॉन यानी भगवा कलर अपने शरीर पर वस्त्र के रूप में क्यों धारण करते थे। उस ध्वनि से आप पकड़ सकोगे, ऐसे कभी नहीं जान पाओगे। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। उसी सूर्य के कारण ये जितने पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? दिस इज योग। हम सब कार्बनिक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके बदले सूर्य भगवान उनसे रिफ्लेक्ट करवाता ऑक्सीजन को। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को भारतीय ऋषियों ने जाना। अब एक बार शांत चित्त बस इस मुद्रा को 10 मिनट धारण करके देख लीजिए। ये सर्पाकार मुद्रा है, यूं समझिए इसे मैंने नाम दिया मणि मुद्रासन। मणि मुद्रासन। सांपों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 168 सांप तो लगभग प्रजातियां भारत में पाई जाती है। दुनिया में पता नहीं कितनी तरह की प्रजातियां। हमारे यहाँ वाइपर, कोबरा बहुत ही जहरीले सांप है। अब एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं आपको। सांप का जहर उसके दांत में होता है। सांप का जहर मानव शरीर में लगते ही डॉक्टर कहता है इसे सोने मत देना, नहीं तो ये मर जाएगा व्यक्ति। और बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है। बिच्छू का डंक लगते ही मानव शरीर उछलता है। डॉक्टर कहता है इसे सुला दो, इसका जहर उतर जाएगा। तो एक जहर सुलाता है और एक जहर जगाता है। प्रकृति कुछ संदेश देना चाहती है। पूंछ मतलब मूलाधार चक्र को जगाना है, और दांतों के बीच में क्या है? जीवा, जो वाणी का उद्गम करती है। इस वाणी को सुलाना है, यानी शांत रखना है। तो वाणी से ही तो सारा खेल चलता है संसार में, है कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? बताइए, आप सोचिएगा। इस तरह से 10 मिनट शांत चित्त हो जाइए तो आपके भीतर जो ध्वनियां हैं वो धीरे धीरे अपना द्वार खोलेंगी। एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगी। जल 100 डिग्री पे तप के ही भाप के रूप में तब्दील होता है। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को देखना हो तो शरीर को ठहराना सीखो। 10 मिनट के बाद आपकी अलौकिक यात्रा शुरू होगी। आनंदमय कोश का द्वार खुलेगा। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में पंचकोशा शरीर है। और उसके बाद निर्विकल्प की यात्रा है ना, योग में उतरने का साधन प्रकृति आपको देती है। कितना विराट है योग। मेरे भाई बहन, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है।
जिसके जरिए आप अपने भीतर समाई प्रकृति की दिव्यता को न केवल जान सकते हैं, अपितु उसके द्वार खोलकर आत्मा परमात्मा को एकाकार करके अपने भीतर की चेतना से आप मुक्ति का द्वार भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करके जरूर देखिएगा। एक बार, ज्यादा नहीं, 10 मिनट। फिर जब आप हाथ ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा ओहो हो, कितनी शक्ति लगाना पड़ रही है। ये टारगेट बना लेना, ये टी पोज है, यानी मुझे 10 मिनट इस अवस्था में शांत चित खड़े रहना है। पूरा शरीर नाचने लग जाएगा, आपका पूरा शरीर। 10 मिनट एक बार करके देख लीजिए, बस पूरा शरीर नाचेगा आपका। प्रकृति की मंगलमय ध्वनि को सुनने के लिए ये मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये एक धरती पे पूरे मानव को लाने का अभियान है, सरल तरल प्रसंचित मानव। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है, और वो भी भारत की भूमि पर, ऋषियों की पवित्र भूमि पर। त्याग और तपस्या के बल पर ही आप अपने भीतर की चेतना से जुड़ सकते हैं। पैसा साधन है, साध्य नहीं। उससे आप जीवन को सरल बना सकते हैं, लेकिन तनाव मुक्त नहीं कर सकते। तनाव मुक्त होने के लिए आपको योग की धारा में प्रविष्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके मंगल की कामना करता हूं।